Vijay Mallya case, 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में विजय माल्या का जन्म हुआ। यस, आज मैं बात करने वाला हूं विजय माल्या के बारे में, जिसे लोग द किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से भी जानते हैं। कभी आलीशान जीवन जीने वाला व्यक्ति, मतलब जब बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे तो वो उस जमाने में अपनी बैटरी कार चलाया करता था। लेकिन ऐसा अचानक क्या होता है, क्योंकि आज उसके ऊपर लगभग 10,000 करोड़ के स्कैम का आरोप है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विजय माल्या जब इतना अच्छा जीवन जी रहे थे, जब वो विदेशी कंपनियों को खरीद कर इंडिया में लाते थे, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि उन पर 10,000 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप लगता है और इसके बाद उन्हें चोर भगोड़ा ये सब साबित कर दिया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आलीशान जिंदगी से लेकर अदालत के चक्कर काटने तक की कहानी क्या थी। तो शुरुआत करते हैं उनकी शादियों से लेकर। तो उनकी सबसे पहली शादी होती है एक एयर होस्टेस से। तो बात है 1986 की, जब वो किसी मीटिंग से अमेरिका जा रहे थे तो अपनी किंगफिशर एयरलाइंस में वो मिलते हैं समीरा त्यागजी से। तो उन्हें मिलने के बाद पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। इसी बीच वह जन्म देते हैं सिद्धार्थ माल्या को, जो कि समीरा त्यागजी और विजय माल्या की इकलौती संतान है। लेकिन ये शादी सिर्फ 1.5 साल ही चलती है, उसके बाद वह तलाक ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी दूसरी शादी के बारे में। तो पहली शादी टूटने के कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में आती है रेखा, जो कि उनकी पड़ोसी और दोस्त की पत्नी थी। रेखा पहले से ही 2 शादी कर चुकी थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लैला। लेकिन विजय माल्या और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वो भी शादी कर लेते हैं। विजय माल्या रेखा के साथ साथ उसकी बेटी लैला को भी अपनाता है और इस शादी के बाद वह 2 बेटियों को जन्म देते हैं। उनकी दोनों बेटियों का नाम था लीना और तान्या। उसके बाद उनकी यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, लेकिन उनकी दूसरी शादी की तलाक की खबरें अब तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन साल 2018 से विजय माल्या को पिंकी के साथ देखा जाने लगा, जिनका पूरा नाम पिंकी लालवानी है। उन्हें विजय माल्या ने ही किंगफिशर एयरलाइंस में जॉब दी थी और किंगफिशर कैलेंडर के लिए भी पिंकी ने शूट करवाया था। कभी 72 अरब थी नेटवर्थ, 2 बार हुई शादी। लेकिन ऐसी क्या गलती होती है कि अर्श से फर्श तक आ जाते हैं विजय माल्या? आप भी जानना चाहते होंगे, तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। किंगफिशर ब्रांड को पॉपुलर बनाने में विजय माल्या की अहम भूमिका रही है। इसके बाद उन्होंने भारतीय एयरलाइंस में अपना कदम रखा। यूनाइटेड स्पिरिट्स और किंगफिशर बियर भी विदेशों में धीरे धीरे काफी फेमस होने लगी। फिर धीरे धीरे उनका सारा कारोबार टूटने लगा। क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्या हुआ था? अगर हाँ, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विजय माल्या के ऊपर SBI का कितना लोन है। According to SBI led consortium, Vijay Mallya allegedly defrauded 9,990 crore rupees from SBI. But at 16 July 2021, SBI released a news that SBI recovered 792 crore rupees from Vijay Malya's properties. But at nowadays, the bank recovered total 81% of their total claim of rupees 9,900 of विजय माल्या। फिर बैंक लोन देने के बाद बोलती है कि हमने तो विजय माल्या को एयरलाइंस के लिए लोन दिया था, लेकिन उसने उसे अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया, जिसके कारण उसका किंगफिशर अकाउंट लोन NPA अकाउंट में बदल दिया जाता है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, NPA अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो आपका एक लोन अकाउंट ओपन करता है, लेकिन आप 90 दिनों तक अगर उसमें एक भी किस्त नहीं डालते हो तो वो उस अकाउंट को NPA अकाउंट में बदल देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लोन लेना पड़ा। 2007 में पहली बार उन्होंने लो एविएशन कंपनी एयर डेक्कन को 1200 करोड़ रुपए में खरीदा था। एयर डेक्कन को खरीदने का स्टेप उनकी लाइफ का सबसे गलत स्टेप साबित हुआ। फिर धीरे धीरे विजय माल्या के सामने उनका सारा व्यापार डूबने लगा। फिर उनकी सबसे पॉपुलर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स वो भी बिक जाती है। लेकिन जब विजय माल्या को दिखता है कि मेरा व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वो पहुंच जाते हैं SBI के पास लोन लेने के लिए। लेकिन SBI अकेले इतना सारा लोन विजय माल्या को कैसे दे देती? बाय सम गवर्नमेंट रीजंस। वो 17 बैंक्स को और कॉल लगाती है और फिर विजय माल्या को 750 करोड़ का लोन दे देती है। और विजय माल्या 750 करोड़ रुपए लोन लेकर SBI से चले जाते हैं। वो पैसे और 17 बैंक मिलाकर होते हैं, लेकिन
असली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ SBI होती है। लेकिन इसके बाद फिर से लोन लेने पहुंच जाते हैं विजय माल्या, लेकिन इस बार IDBI बैंक से लोन लेते हैं, जो कि पहले मना कर रही थी। लेकिन वो बैंक जो पहले मना कर रही थी, वो बैंक उन्हें अब 900 करोड़ रुपए दे देती है। लेकिन धीरे धीरे माल्या इतना सारा लोन ले लेते हैं कि अगर आप उनकी लोन्स को ऐड करना चाहोगे तो अक्टूबर 2012 तक उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए लोन ले लिए थे। लेकिन प्रेजेंट के दिनों में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बताती हैं कि 14,000 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए हैं विजय माल्या से, जो कि सही बात है। विजय माल्या ने भी राज समानी के पॉडकास्ट में यही बताया था कि उन्होंने अब तक अपनी लोन से दुगना पैसा बैंक्स को दे दिया है। Vijay Mallya case, 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. लेकिन अब मैं बात करूंगा कि जब बैंक ने विजय माल्या से दुगना लोन वापस ले लिया है और विजय माल्या ने भी लोन से दुगने पैसे बैंक को दे दिए हैं, तो फिर विजय माल्या भारत में वापस क्यों नहीं रहते? तो मैं बताता हूं कि 2016 में 6,200 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद विजय माल्या यूके चले गए थे। CBI ने बताया कि विजय माल्या के पास उस वक्त पैसे थे लोन चुकाने के, लेकिन उन्होंने उसी वक्त इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन अचानक 2021 में लंदन हाई कोर्ट विजय माल्या को बैंकरप्ट घोषित कर देता है। लेकिन अब तो बैंक ने भी दुगना लोन रिकवर कर लिया है। तो विजय माल्या ने बताया कि मैं तब तक इंडिया नहीं आऊंगा तब तक निष्पक्ष तौर से कोर्ट हियरिंग नहीं हो जाती। तो ये थी विजय माल्या की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि विजय माल्या राइज कब हुए थे एंड विजय माल्या डाउन कब हुए थे एंड ऐसा क्या कारण था उन्हें जो लोन लेना पड़ा। जिसको अगर वीडियो अभी भी समझ में नहीं आई है तो वीडियो दोबारा देखें। इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि हु इज विजय माल्या। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।